हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेक्चर आपको यहाँ से पूरा समझ में आएगा। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जा कर के आप बाकी लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इक्यू डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस पर है। दो पॉइंट, एक तो है पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी इनसे, और ये बताना है कि ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले तो पॉइंट लिख लेती हूँ। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, तो इसके कोऑर्डिनेट है -5 और 4। ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं -1 और 6, ठीक है। तो अब कहा गया है कि एक ऐसा पॉइंट निकालिए जो इन दोनों ही पॉइंट से क्या हो, इक्यू डिस्टेंस हो। तो अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर है कहीं एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये आपका A से और B से सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ पॉइंट P यहीं पर हो सकता है। हो सकता है कि हम एक पॉइंट ले लें यहाँ पर, तो यहाँ से भी ये क्या है आपके पास, सेम डिस्टेंस। या फिर एक पॉइंट ले लें यहाँ पर, यहाँ से भी ये क्या है, सेम डिस्टेंस। तो ऐसे हमारे पास कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास इस तरीके से हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर, तो यहाँ पर हम कहेंगे ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, लेकिन कैसे होंगे वो हम प्रूफ करके यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हम ये मानेंगे कि लेट अ पॉइंट P विच इज़ इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने ले ली। अब अगर ये जो AP और BP इनकी डिस्टेंस बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस इक्वल है। अब जो डिस्टेंस निकालते हैं हम D, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो x2 माइनस x1 होते हैं वो हम ऐसे लेते हैं कि देखिए, जब आपको यहाँ पर AP निकालना है, ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट हैं -5 और 4 और P के कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसे मान लीजिए यहाँ पर x1, y1 और इसे मान लीजिए x2, y2, ठीक है। तो अब अगर आप AP निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपके पास x2 माइनस x1, दैट मीन्स x प्लस 5, क्योंकि ये -5 था। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा y माइनस 4 और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही जब आप BP निकालेंगे तो BP कैसे निकलेगा आपके पास, √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कंडीशन है कि AP और BP क्या है, इक्वल, तो अब इन्हें कर दीजिए इक्वल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। तो अब अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूँ, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर, तो ये जो रूट लगे हैं ना ये हट जाएंगे। तो अब आप इन्हें लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर करने हैं हमें ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब यहाँ पर जो भी टर्म दोनों में सेम है उन्हें कैंसिल कर दीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ये तो है 10x और ये है 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 8x। उसके बाद हम आ जाते हैं y पर, तो ये है हमारे पास -8y और ये है हमारे पास -12y, तो ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा +4y, ठीक है। अब हम टर्म्स देख लेते हैं क्या बचेगा,
25 और 16। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 41, इसे आप लिख सकते हैं 41, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 37 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 1, तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन की इक्वेशन है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको निकालने थे x और y की वैल्यू, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही कंडीशन गिवन थी और उस एक कंडीशन से हमने ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब इस लाइन की इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे x और y की वैल्यू से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में उठा करके, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। दूसरी कंडीशन अगर हम ऐसे ले लें, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ y इज इक्वल टू 1, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x है आपका वो क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब x की वैल्यू -1 है तो y कितना है 1। आप एक और वैल्यू लेकर के प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन हमें गिवन थी उसके लिए ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, ये बन रही है, और इस लाइन की इक्वेशन को x और y की जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वही यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये जो P है इसकी वैल्यू हमने मानी थी x y। तो यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा था ना कि इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और क्यों होंगे, क्योंकि जैसे ही आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, अब इस लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इस लाइन पर होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये जो मैंने पॉइंट P लिया था ये कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और यहाँ पर एक लाइन है पूरी। ठीक है, ये एक लाइन जा रही है, इस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है ये, आप यहाँ से निकालेंगे तो भी सेम डिस्टेंस पर है, आप यहाँ से निकालेंगे तो भी सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये एक लाइन है और उस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो A और B इन 2 पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने निकाल करके बता दिए हैं। एक पॉइंट है आपका 1 एंड -3 और दूसरा पॉइंट है आपका -1 एंड 1। ठीक है, पहले x की वैल्यू को लिखते हैं फिर y की वैल्यू को लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a और a-7। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ये हो गया इसका सेंटर। तो इसके सेंटर को मैंने कहा O और इसके जो पॉइंट है वो है 2a और a-7। उसके बाद कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट। मतलब यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालनी है अगर ये जो सर्कल है ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, कोई कहीं पर भी सर्कल पर एक पॉइंट ले लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट है 11 एंड -9। ठीक है, तो जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि इसका जो डायमीटर है वो कितना है 10√2 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्कल है हमारे पास उसका जो डायमीटर है D, डायमीटर D हो गया हमारे पास 10√2। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, ये जो पॉइंट गिवन था इसे सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। तो मुझे D की वैल्यू गिवन है तो R की वैल्यू आ जाएगी, R क्या हो जाएगा आपका 5√2। ठीक है, अब देखिए ये जो R है ये क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। इसे मान लिया मैंने पॉइंट P और ये है हमारा पॉइंट O। तो अगर मैं PO निकालूं तो जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है उससे कैसे निकलेगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1 दोनों के स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मान लिया मैंने x1 y1 और इसे मान लिया x2 y2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2a - 11 का स्क्वायर प्लस a - 7 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो हमारा PO है ये दरअसल है क्या R, तो इसे लिख सकते हैं 5√2
इज इक्वल टू, और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 11 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। अरेंज कर दीजिए इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 40a, उसके बाद ये है 121 प्लस 4 एंड माइनस 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 75 इज इक्वल टू 0। 5 को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड a इज इक्वल टू 5। a की दो वैल्यू आ जाएंगी 3 एंड 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ द सर्कल पासिस थ्रू दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ a की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो a की वैल्यू आ गई। लेकिन अब अगर आपसे कहता कि सेंटर फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करते, आप कहते कि जब a इज इक्वल टू 3 है, उसके बाद सेंटर क्या है आपका 2a एंड a माइनस 7, तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देते, तो ये आ जाता आपके पास 6 और ये आ जाता माइनस 4। दूसरे कंडीशन में आप कहते जब a इज इक्वल टू 5 है, तो ये आ जाता आपके पास 10 और ये हो जाता माइनस 2। ठीक है, तो सिर्फ a की वैल्यू पूछी थी, तो आप यहाँ पर a की वैल्यू बता देंगे, लेकिन अगर वो आपसे सेंटर पूछता तो आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करके सेंटर फाइंड आउट कर देते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन में कहा गया है आयुष क्या करता है, स्टार्ट करता है वॉकिंग हिज हाउस टू ऑफिस, मतलब उसे अपने घर से ऑफिस जाना है और वो चलना स्टार्ट करता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू अ बैंक फर्स्ट, फ्रॉम देयर टू हिज डॉटर स्कूल एंड देन रीचेज द ऑफिस। इसका मतलब उसे जाना तो इस तरीके से था, ये था उसका होम, ठीक है, और यहाँ था उसका ऑफिस, तो उसे जाना था इस तरीके से डायरेक्टली। ठीक है, बट वो डायरेक्टली ना जा करके पहले कहाँ जाता है, पहले जाता है वो घर से कहाँ गया, वो बैंक। तो मैंने ये माना कि ये होम था, यहाँ से बैंक हमारा यहाँ कहीं था। ठीक है, ये होम है, यहाँ से ये रहा कहीं पर बैंक। ठीक है, पहले गया वो बैंक, बैंक से फिर गया वो कहाँ पर, स्कूल, अपनी डॉटर के यहाँ चला गया वो स्कूल, स्कूल के बाद फिर गया वो ऑफिस। तो जाना था उसे पाथ 1 से, ओके, लेकिन पाथ 1 से ना जा करके वो कौन से पाथ से गया है, वो गया है पाथ 2 से। अब आगे क्या कहा जा रहा है, वॉट इज़ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष इन रीचिंग द ऑफिस। ठीक है, सारी डिस्टेंस हमारी क्या है, एज्यूम दैट ऑल डिस्टेंसेस कवर्ड आर इन स्ट्रेट लाइन्स इफ़ द हाउस इज सिचुएटेड एट 2, 4, मतलब जो हाउस है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 4, बैंक के कोऑर्डिनेट हैं 5, 8, स्कूल के कोऑर्डिनेट हैं 13, 14 और ऑफिस के कोऑर्डिनेट हैं 13, 26। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। अब यहाँ पर ये बताना है सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइन में हैं, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि होम से बैंक क्या स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इस तरीके से नहीं जा रहा है वो बैंक कि रोड इस तरीके से है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसीलिए गिवन है कि सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइन में हैं। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं समझना है आपको कि ऐसे भी हो सकता है, जैसे अगर ये होम है ये ऑफिस है। ठीक है, अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन में बैंक है, फिर यहाँ पर क्या है स्कूल है, फिर वो ऑफिस जा रहा है, तो जो दोनों डिस्टेंस है वो सेम होंगी। क्यों, क्योंकि होम से चला गया वो बैंक, बैंक से चला गया वो स्कूल और स्कूल से चला गया ऑफिस। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस में डिफरेंस है। अगर यहाँ पर दोनों डिस्टेंस आपकी सेम आ जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से एक लाइन में है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि होम से जब वो इस तरीके से बैंक गया, ये जो डिस्टेंस है ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो दोनों
डिस्टेंस है, मतलब अगर वो डायरेक्ट ऑफिस जाता पाथ 1 को यूज़ करके और अब वो गया है पाथ 2 को यूज़ करके, तो कितना डिस्टेंस उसे ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाथ 1। ठीक है, अगर हम पाथ 1 की बात करें तो वो हमारा क्या है, होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस। ठीक है, तो इसकी अगर डिस्टेंस निकालनी है हमें तो कैसे निकालेंगे हम, वही फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये जो आपका पाथ 1 है उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, 13 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √605 और ये हो जाएगा 24 माइनस 6 और सब कुछ किलोमीटर में है तो ये हो गया किलोमीटर। ठीक है, अब बात करेंगे पाथ 2 की। तो ये जो पाथ 2 है ये हमारा कहाँ से कहाँ होगा, फर्स्ट तो ये होगा हमारा होम टू बैंक। ठीक है, एक डिस्टेंस तो ये आएगी, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, बैंक टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद एक और डिस्टेंस आएगी और वो क्या हो जाएगी, स्कूल टू ऑफिस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 3 डिस्टेंस है ना, इनका एडिशन होगा, तो हमें इन तीनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पाथ 2 निकाल लेते हैं, पाथ 2। ठीक है, होम के कोऑर्डिनेट कितने हैं, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट लिख दूँ, ये है 2 4, बैंक के कोऑर्डिनेट हैं 5 8, बैंक के कोऑर्डिनेट 5 8 और स्कूल के कोऑर्डिनेट हैं 13 14। तो ये हो जाएगा 13 14 है ना, हाँ, और ऑफिस के कोऑर्डिनेट है 13 26। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकाल दीजिए पाथ 2। तो ये हो जाएगा √5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √13 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस अगला क्या हो जाएगा आपके पास, 13 माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो अब तीनों को हमें सॉल्व करना है और यहाँ से मिलेगा हमें पाथ 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये वाली डिस्टेंस आएगी हमारे पास 10 और ये वाली डिस्टेंस आएगी हमारे पास 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाथ 2 और ये हो जाएगा 27 किलोमीटर। तो अब आप लिखेंगे एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कि आयुष ने ट्रेवल की है वो कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 24.6 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर जो आयुष है हमारा वो डायरेक्ट अगर ऑफिस जाता, यहाँ से पाथ 1 को फॉलो करता तो उसे 24.6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना था, लेकिन उसने पाथ 2 को फॉलो किया तो यहाँ पर उसने 27 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। और दोनों ही में अगर हम देखें कि जो डिफरेंस है वो कितना है, तो वो है हमारे पास 2.4 किलोमीटर का। तो अगर पाथ 2 को फॉलो किया जाएगा तो 2.4 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। इसका मतलब एक पॉइंट है आपके पास P जो कि क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। कहाँ से, एक पॉइंट ले लीजिए A जिसके कोऑर्डिनेट है 3k और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है k and 5। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि AP इज इक्वल टू BP। ऐसा अगर है तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आप इसे लिख सकते हैं AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम AP निकालेंगे तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने गिवन हैं, वो गिवन है हमारे पास 0 and 2। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 2। तो चलिए कर दीजिए इसे x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर, और ये रूट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर दिया है हमने स्क्वायर। ओके, अब इसे कर दीजिए इक्वल और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर तो हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये बच गया आपके पास k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, तो ये k स्क्वायर से ये k स्क्वायर भी कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बचा, 4 इज इक्वल टू 4k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1। तो हमें क्वेश्चन में यही k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में गिवन था कि हमें वैल्यू निकालनी है k की, लेकिन कब, इफ़ द पॉइंट p इज़ इक्यू डिस्टेंस। ये एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है 0 2, ये इक्यू डिस्टेंस है a और b जिनकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए पी इज इक्वल टू बी पी, कंडीशन गिवन है, इसके कर दिए स्क्वायर, फिर लगा दिया डिस्टेंस का फॉर्मूला और उसके बाद इक्वेशंस बनाई। तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू 1 आ गई। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कहा गया है कि 2 पॉइंट हैं जो कि क्या है, 2 वर्टाइसिस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ठीक है, तो अब हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं थर्ड वर्टेक्स के, लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन है कि एक कंडीशन में तो जो ओरिजिन है वो ट्रायंगल के अंदर है और एक कंडीशन में जो ओरिजिन है वो ट्रायंगल के बाहर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक्सिस, ये हो गई एक्सिस। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गया -x और ये हो गया -y। ठीक है, अब जो 2 पॉइंट हमें गिवन है वो क्या है, -4 3 और 4 and 3। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास कहीं पर पॉइंट, ये वाला, ये हो जाएगा 4 and 3। यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 4 और ये पॉइंट पर मैंने y की वैल्यू मान ली 3। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है वो कितना है, -4 and 3। तो -4 and 3 कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ कहीं पर आ जाएगा, -4 and 3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वो 2 पॉइंट। अब अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, जो इक्यू डिस्टेंस ट्रायंगल है वो हमारे पास कैसा बनेगा, या तो वो बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, और या फिर वो बनेगा हमारे पास, अलग कलर ले लेते हैं, वो बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब आप इस केस में देखिए, जब मैंने बनाया है ये वाला ट्रायंगल, तो देखिए इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इस वाले ट्रायंगल में ये जो ओरिजिन है जिसे हम कहते हैं 0, ये हमारी क्या आ रही है, अंदर। लेकिन अगर मैं ये दूसरा केस लूँ, ये वाला ऊपर वाला, तो इस केस में जो ओरिजिन है वो अंदर नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है जो ओरिजिन है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया अभी आपको, कि जैसे हमारे पास 2 पॉइंट है 4 3 एंड -4 and 3, ये एक इक्यू डिस्टेंट ट्राइंगल की बात हो रही है। तो अब जब आप इनकी हेल्प से, इन 2 कोऑर्डिनेट की हेल्प से जब आप ट्राइंगल बनाएंगे तो या तो वो इस तरीके से नीचे की तरफ बनेगा, मतलब या तो वो ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, और अगर ये ट्राइंगल बनेगा तो ये जो ओरिजिन है वो उसके अंदर आएगी, या फिर वो जो ये अपर वाली बात हो रही है ये वाला, या फिर वो ये अपर वाला ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पर ओरिजिन इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हमें वो जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब देखा जाए तो हमें यहाँ पर ये और यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब आप यहाँ पर ये जो नीचे वाले इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो इस केस में जो आपकी ओरिजिन है वो क्या आएगी, इंटीरियर। ठीक है, और जब आप ये जो ऊपर वाला यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में ये क्या आएगा आपके पास, एक्सटीरियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं साइड में एक डायग्राम फिर से बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास 2 पॉइंट्स, कौन कौन से, -4 and 3, और ये हो गया 4 and 3। ठीक है, और इसकी हेल्प से यहाँ पर ये हो गया एक और पॉइंट जिसे बोल दिया P, और इसके कोऑर्डिनेट है x y। तो ये जो गिवन ट्रायंगल है ये है हमारा इक्यू डिस्टेंस ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर ये इक्यू डिस्टेंस ट्रायंगल है तो अब हम इस P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम मानेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा AP है
वो इक्वल है बी पी के, ठीक है। और अब हमें लगाना होगा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो लगा दीजिए डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर पहले तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो y वाली टर्म है ये तो आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, y वाली टर्म आपकी पूरी कैंसिल। अब x के लिए ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, 16 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई x की वैल्यू 0। अब x तो 0 आ गया, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक और इक्वेशन लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे ए बी इज इक्वल टू ए पी। क्यों? क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस ट्राइंगल है, तो जो सारी डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, इक्वल, ठीक है। तो अब हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो ए पी स्क्वायर तो हमने निकाला है, वहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे। अब ए बी की वैल्यू देख लीजिए, तो जब आप ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 4 प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3, ठीक है। 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इक्वल टू जो ए पी स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स 64 इज इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू को क्या रख देंगे, 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 इज इक्वल टू प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसे अरेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 64 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो आप इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना होगा और यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगी, जो y की वैल्यू है श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, जो कि क्या होता है हमारे पास माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यू भी लिख देती हूँ, a इज इक्वल टू 1 है, b की वैल्यू है आपके पास माइनस 6 और c की वैल्यू है माइनस 39, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ से जो y है आपका वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4 रूट 3, ठीक है। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 4 रूट 3, एक कॉम्बिनेशन तो ये हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है हमें इंटीरियर वाला कौन सा है, एक्सटीरियर वाला कौन सा है। तो अब यहाँ पर आ जाइए, जब मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये ट्रायंगल नीचे वाला। तो इस केस में आप देख सकते हैं जब हमें ये पॉइंट निकालना था तो ये पॉइंट हमारा क्या है, नेगेटिव। तो जब ये पॉइंट नेगेटिव है उस टाइम पे जो आपका ओरिजिन है ये हमारा कहाँ पर आ रहा है, बीच में आ रहा है, मतलब ट्रायंगल में कहीं पर भी अंदर है वो, ठीक है, इंटीरियर है हमारा ओरिजिन। तो कौन से केस में, जब हमारे y क्या है यहाँ पर नेगेटिव लिया था, नेगेटिव साइन से लिया था मतलब। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका फर्स्ट केस है उस केस के लिए हमारे कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है। ये है हमारा इंटीरियर वाला केस और ये जो केस है हमारा, ये है हमारा एक्सटीरियर वाला केस, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी। इसे मैं रब कर देती हूँ,
यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल जिसकी वर्टाइसिस गिवन है, ठीक है, और इसकी सर्कम रेडियस की भी बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम सर्कम रेडियस भी कहा गया है ना, तो पहले एक सर्कल ले लीजिए, उसके अंदर ट्राइंगल बनाइए, या ट्राइंगल लीजिए उसके बाहर सर्कल बना लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बना लीजिए मैंने एक सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर ये है उसके अंदर एक ट्राइंगल, ओके, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, 3 0 -1 -6 4 -1, ठीक है। अब यहाँ पर ये है उसका एक सेंटर और ये हो गई सर्कम रेडियस, ठीक है। अब ये जो सर्कम रेडियस होगी ये क्या होगी, इक्वल होगी। तो जैसे मैंने इसे अंदर वाले को माना पॉइंट P और ये हो गए हमारे पास ABC, तो इसका मतलब ये हुआ कि AP = BP = CP, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है कि ये जो AP BP CP हैं इनकी क्या डिस्टेंस है, कोई भी एक निकाल लेंगे वो सेम होगी, तो इनकी डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x and y, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले केस में मैंने ले लिया AP = BP, अब कर दीजिए इसका स्क्वायर, तो AP² = BP², ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप AP की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + 1 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर = अब आ जाइए BP पर, तो BP के केस में क्या हो जाएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y², ठीक है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास x² + 1 + 2x + y² + 36 + 12y = x² + 9 - 6x + y², ठीक है। अब यहाँ से y² से y² कैंसिल, x² से x² कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, 2x और -6x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, ये क्या है आपके पास, प्लस 12y। अब आपके पास बचा है 37, लिख दीजिए, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -9 = 0, तो ये हो जाएगा 8x + 12y + 28 = 0। 4 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x + 3y + 7 = 0। अब ये तो हो गई एक इक्वेशन, क्योंकि आपको x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, तो एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो अभी हमने किसे इक्वल किया था, अभी हमने किया था AP और BP को इक्वल। अब आप क्या कर सकते हैं, AP और CP को कर दीजिए, या BP CP को कर लीजिए, BP और CP को कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं BP² = CP², ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, B का कोऑर्डिनेट है 3 0, B का कोऑर्डिनेट है 3 and 0, और C का कोऑर्डिनेट है 4 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y का स्क्वायर = x - 4 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे ओपन करिए, तो ये हो जाएगा x² + 9 - 6x + y² = x² + 16 - 8x + y² + 1 + 2y, ठीक है। अब कैंसिल करिए, x² y² x² y², ठीक है। अब अरेंज करेंगे इन्हें, तो ये हो जाएगा -6x और -8x यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म है -2y, उसके बाद ये है आपका 9, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा -17 = 0, तो ये हो जाएगा 2x - 2y - 8 = 0।
तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को लिख लीजिए यहाँ, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो गया आपका कैंसिल, ये आ जाएगा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। और x अगर 1 है तो y कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 टू 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसका मतलब जो आपके x y है वो हो जाएंगे 1 and माइनस 3। तो ये जो x y की वैल्यू है ये हमारे क्या आ गए, ये तो आ गए हमारे इसके सेंटर। ठीक है, p की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब आपको और क्या निकालना था, सर्कम रेडियस भी निकालना था। तो सर्कम रेडियस हमारे पास क्या है, कोई भी एक वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं AP लिखूँ तो AP कैसे निकालेंगे आप, AP की वैल्यू थी आपके पास, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये था AP, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर। लिख दीजिए x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास AP। तो ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3 प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9। तो AP इज इक्वल टू रूट 13। तो इसे आप लिख दीजिए 13 यूनिट्स। ठीक है, जो भी यूनिट्स होगी ये हो गया। तो ये हमने सर्कम रेडियस भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो इतना ही निकालने के लिए बोला गया था। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी लेक्चर आपको पढ़ने हैं पूरी प्लेलिस्ट गिवन है, क्लास 10th के सारे लेक्चर्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, सारे जो भी टॉपिक है सब कवर किए जा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।